कोलेस्ट्रॉल की, ना ब्लड प्रेशर की, ना टेंशन की। हाँ, टेंशन होती है जरूर, दुनिया में रहते हैं, पर वो गुस्सा आता है पर वो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बर्फ का चक्कर जरूर हो जाता है। मन पे इफेक्ट नहीं कर, कंट्रोल किया हुआ है। अभी तक कोई दवाई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। संन्यास नहीं लिया, संन्यास लिया हुआ है, संन्यास लिया हुआ है, संन्यास लेना पड़ता है, संन्यास लिया हुआ है कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हम किसी और चीज को चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और इसी में ही बेहतर है। ये मैंने एक स्ट्रेस की जो बात है एक ढंग से किया अभी, सिर्फ फैमिलीज को तो लेकर के। अगर मौका लगा तो दूसरी तरह की जो स्ट्रेस है उसके ऊपर बात करेंगे एक बार, अगर मौका लगा तो कभी, पर आज यहीं पर करना क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काला सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बाबा गुरु नानक, कबीर साहब, भगवान श्री राम, उन सबके एग्जाम्पल्स दे के, उनके दोहे उच्चारण करके बता के हमें इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि स्ट्रेस या टेंशन कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, लेकिन उसे हमें ही दूर करना है, हमें ही वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जिस अच्छे तरीके से बताया, समझाया है, मेरे ख्याल से पिन ड्रॉप साइलेंस रही, सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, तो यही कॉम्प्लीमेंट है आपके उसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, हम आपको फिर बुलाएंगे, और इट इज वेरी नाइस ऑफ यू कि आप समय निकाल कर आए। अभी भी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मतलब ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस है? स्ट्रेस ऐसा है कि मन उचाट रहता है हमेशा, है ना? मन उचाट रहता है, रात को नींद नहीं आती। अगर रात को नींद आ गई, अगर खुल गई नींद, तो वही बातें दिमाग में आती हैं, दोबारा से दोबारा इसके बाद में डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से या और कोई बीमारी से नींद ना आना, और कुछ चढ़ जाए तो फिर वापस नहीं आती। हाँ जी, वो जरूरी तो हाँ जी, हाँ जी, तो ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे स्ट्रेस है, तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बोला होगा तो बोल हाँ जी। मैं तो सिर्फ ये था यहाँ पर टॉयलेट का भी 10-11 बजे रहते यही है, उनका कहने का पूछ रहे हो ये क्या है? खाने में 10-11 साल हमने यहीं पर वैंकूवर में एसिड रिफ्लेक्स भी स्ट्रेस का रिजल्ट होता है। हाँ जी, एसिड रिफ्लेक्स भी स्ट्रेस नाल बनना। हाँ जी, एसिडिटी जो है ये ज्यादातर ये स्ट्रेस के कारण होती है। नहीं, पर उसका अगर स्ट्रेस मेडिटेशन भी करो, सब कुछ करो तो फिर पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी। वो क्या होता है फिर? जो सिम्टम है एसिडिटी का, उसको ठीक करने के लिए, जैसे एसिड है तो इसका मतलब कि अल्कली आपको लेना ही पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा। दूध अल्कली होता है, या जो मेडिसिन होती है एसिड के लिए वो लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, एसिडिटी धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएगी। कौन सी मेडिसिन होती है अल्कलाइन? ये एंटासिड्स तो अगर हम किसी भी फार्मेसी पर चले जाएं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एंटासिड कहते हैं इसको, और एंटासिड बहुत हैं ओवर द काउंटर। like Pepto or milk of magnesia.
milk of magnesia, Pepto. अगर किसी को थोड़ा भी स्ट्रेस ना हो तो रस्सी भी बंद हो जाएगी इसकी। इसीलिए बोले ना कि हमें धीरज रोग है, दारू भी इसमें है, कि इसी में ही इसका दारू है। दारू का मतलब ये है कि हमको अपने जो प्राइड है इसको इस्तेमाल करना है। इसका मैं एग्जाम्पल दूँ कि मेरे पड़ोसी के पास मर्सिडीज है, मेरे पास एक टूटी फूटी कार है, तो मेरे को उससे थोड़ा जलन हुई कि उसके पास ये है। मेरे को प्राइड को हर्ट हुआ कि वो तो सिर्फ एक ट्रक चलाने वाला है, मैं डॉक्टर हूँ, उसके पास मर्सिडीज है, मैं एक टूटी फूटी कार चला रहा हूँ, मेरी प्राइड को कुछ नहीं, उसका अरे डॉक्टर साहब आप क्या चला रहे हैं। अब इसको मैंने इस्तेमाल किया, इस प्राइड को, इस ईगो को पॉजिटिव बिल्कुल ठीक है। इसलिए मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, लेट मी वर्क हार्ड। जहाँ मैं 2 घंटे काम करता हूँ वहाँ मैं 6 घंटे काम करूँ और पैसे कमाऊँ और पैसे कमा करके मैं भी एक मैसेज इसको मैंने पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल किया। That means you adjusted the process so that you earn more. पॉजिटिव ढंग से उसको इस्तेमाल किया, पर अगर उसको नेगेटिव ढंग से इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं कहूँगा अच्छा तो मैं तो क्या समझता है कि मर्सिडीज से तो तू बहुत बड़ा इंसान बन गया है क्या है, तो मेरे को क्या समझता है वो, उसको नेगेटिव पता है थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो सबको हमेशा होती है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। और इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अपना हॉबीज बनाओ, तो वो आप तरीके बताइए कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हाँ, वो मैंने कहा कि अगर दोबारा अगर मैं आया, अगर मौका लगा तो जो उसका दूसरा पक्ष है वो उसमें और ओके आप हेडिंग तो बता दीजिए ताकि एक दवाई है, मेडिसिन। थोड़े से तो मुझे भी बोलते हैं मेडिसिन हमें सब दे दो और कुछ जरूरत नहीं है। म्यूजिक में जा सकते हैं और अपने आप को एंगेज रखो, अपना सोशल सर्कल बनाओ, अपना लाइफ का रूटीन बनाओ, इससे स्ट्रेस कम। जो खाली बंदा है, दिमाग है, उनको स्ट्रेस ज्यादा होती है, उनको यही सोचना है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बेसिक चेंज योरसेल्फ। अगर जिस चीज से स्ट्रेस हो रही है उस आइडेंटिफाई दोज रियलाइजेशन करके ट्राई टू चेंज दोज स्ट्रेसफुल गोल। और मैंने दूसरी बात देखी कि जो एक्सरसाइज जो है, जैसे उन्होंने बाकी चीज़ें बताई हैं, उसमें एक्सरसाइज जो है, जिम जाना, उससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा। भगवान का नाम लेने से भी होती है। ये सब भगवान का नाम है। ये जो पूरा जो हेक्सागोन बनाया है, ये बल्कि हमेशा ही भगवान को याद रखने का, ये नहीं कि आधा घंटा बैठ करके सुबह ही भगवान का नाम राम राम करना है। ये सारा दिन अगर अपने आप को हमेशा के लिए स्ट्रेस फ्री रखना है तो हमेशा ही उसको अपने साथ ह्यूमिलिटी, जब तक ह्यूमिलिटी नहीं आएगी तब तक स्ट्रेस खत्म नहीं होगी और भगवान भी नजदीक में है। God also help those who help themselves। आप अपने फूड पे नहीं कोई कंट्रोल रखते हैं? हाँ जी, फूड डाइट में कंट्रोल रखते हैं? मैं जरूर करता हूँ डाइट कंट्रोल, पर यह नहीं कि मैं कुछ चीज़ें खाता ही नहीं खाता, मैं सब कुछ हूँ, पर कंट्रोल जरूर रखता हूँ। जैसे मेरे कुछ असूल हैं, जैसे मैं फ्रेंच फ्राइज हैं मैं नहीं खाता, एक पोटैटो और वो ऊपर से डीप फ्राइड, फिर वो ऊपर से नमक, तो ना ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल छूता भी नहीं है। पर बाकी 3 चीज़ें मैं सब खाता हूँ, पर जिम उसके साथ ज़्यादा बहुत जरूरी है। मीट खाते हैं आप? हाँ जी, मैं खाता हूँ। इसके बारे में तो रचना में भी लिखा है कि मांस का मुर्ग चढ़े, यहाँ पूरे का पूरा शुभ है। जो नहीं खाता बहुत अच्छी बात है, मेरी वाइफ नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, कभी खाती नहीं है। जो नहीं खाते बहुत अच्छी बात है। सर, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक
छोटा सा प्रोसेस बता सकते हैं कैसे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ कैसे जाया जाए? इसके लिए थोड़ी देर बैठ करके अपने आप को सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और इसमें मेरा क्या कसूर है। यह नहीं कि घर वालों का क्या कसूर है, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर स्ट्रेस है मुझको बहुत ज़्यादा, उनका क्या कसूर है, नहीं मेरा क्या कसूर है और इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ इस सिचुएशन को। जब तक मैं अपने आप के ऊपर और अपनी कमजोरियों के ऊपर नहीं सोचूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। दैट इज नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन, जैसे अपने आप को मिरर में देखना है कि खोज करो ऐसा क्यों हो रहा यही है उसके बाद जो है इस चीज को कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते कि लोग जो है कोई फायदा हुआ नहीं हुआ तो और अगर खोलो इस चीज को ना मैं अगली बार बनाया तो उसको मैं दूसरे पॉजिटिवली कैसे